नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बेहतरीन जानकारी है आपके लिए। आज के समाचार पत्र में भी ये सूचना आई है। अगर आपने पढ़ी हो तो आप देख सकते हो, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इसके बारे में बताऊँगा। क्या लिखा है। एओ के 25 पद हैं और 430 पद हैं। एएस के जो एग्रीकल्चर कृषि प्रवेशक जिसको कहते हैं, कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये विज्ञप्ति जारी होगी। और कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें बता दिया जाएगा क्या योग्यता है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, सारी की सारी जानकारी उसी के अंदर दे दी जाएगी। तो आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। लगता है कि अभी 10-5 दिन के अंदर ही ये इसका कंप्लीट है जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिएगा और समय लगाइए उस तैयारी में, जिससे क्या है कि आपको सफलता मिल सके। वर्ष 2021 में, इससे पहले बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था। 2021 में करीब 800 850 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला था। इस बार केवल पदों की बात करें तो 430 पद हैं, यानी कि आधे पद हो गए। घटकर कितने हो गए, आधे हो गए। पिछली बार 850 से ज़्यादा थे, इस बार 430 पद हैं। तो आप देख सकते हो, और कंपटीशन है डबल हो गया आपके। तो आपको तैयारी और ज़्यादा और समय लगाना पड़ेगा। चलिए मैं पिछला वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, उसकी जानकारी भी आपको दे दूंगा। इसमें अनुमोदन कर दिया गया है सीधी भर्ती से रिलेटेड। जो अपने कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया ने बताया है कि बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसको ये इसकी अभ्यर्थना भिजवा दी गई है। तो जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया है वो भी शुरू करवा ली जाएगी। अगर आपको वो नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वर्ष 2021 के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें क्या क्वालिफिकेशन थी क्या नहीं थी, आपको सर्च करना है। RSMSS भी आप सर्च करोगे तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, आप देख सकते हो। आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाला है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो देखिएगा वर्ष 2021 के अंदर प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो आप इसमें चेक कर सकते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये देखिएगा, ये 5 फरवरी 2021 को, यानी कि 2 साल पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर। यहाँ कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। देखो पिछली बार 2021 के अंदर कितने पद थे प्यारे बच्चों, 882, और इस बार कितने आ रहे हैं, 830। तो आधे से भी कम हो गए हैं। तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो आपको पढ़ाई में समय ज़्यादा देना होगा। चलिए पिछले वाले नोटिफिकेशन को अपन देखते हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस थी, वो सारी की सारी जानकारी अपन देखते हैं। ये अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, ये देख सकते हो आप। पिछली बार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 5 फरवरी 2021 को, इस बार ये मार्च में होगा। तो करीब 2 साल के बाद में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। SSOID वगैरह आपकी नहीं बनी है तो वो आप बना लीजिएगा। फीस वगैरह उसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पिछली बार जो फीस थी उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपये रखे गए थे। कितने थे, 450 रुपये थे। और बाकी हैं जैसे अति पिछड़ा वर्ग है या क्रीमिलियर श्रेणी के अंदर जो पिछड़ा वर्ग आते हैं उनके लिए 350 रुपये थे। SC ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये थे। तो फीस में मेरे हिसाब से कोई बदलाव होने वाला नहीं है, ये इतनी फीस रहने वाली है। हो सकता है अगर कम हो जाए ज़्यादा होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ये पदों का विवरण है उसमें भी दिया हुआ है, और अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें OBC SC ST कैटेगरी के अलग अलग पद हैं, वो जब जारी होंगे तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। बात करते हैं अपन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन है पिछली बार वाली जो क्वालिफिकेशन है वो की वही रहने वाली है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वेतनमान है उसकी जानकारी अपन देख लेते हैं। जो वेतनमान रहेगा आपका, पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित किया गया है। परीक्षा काल के अंदर है
वो 2 साल के लिए आपका वेतनमान कम रहेगा, वो भी आप देख सकते हो। ये देखिएगा, जो मेन जानकारी अपने को देखनी है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपके पास वो क्या होनी चाहिए, तो ये आपको बता देता हूँ मैं। जो पॉइंट नंबर 1 में दिया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी अगर आपने कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से कर रखी है, या बीएससी कृषि उद्यान या ऑनर्स, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा आपने पास कर रखी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा है 12वीं के अंदर या कॉलेज के अंदर है, तो आप इसके लिए क्या है, आवेदन करने के लिए पात्र हो। दूसरा पॉइंट इसमें दिया देवनागरी लिपि है, तो ये तो आपके पास है ही। तो मेन जो क्वालिफिकेशन की अपन बात करें, तो आपके पास ये होनी चाहिए एग्रीकल्चर की। तो ये पिछली वाली जो नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा खूब दी जाती है राजस्थान के अंदर। आयु का कोई मेरे हिसाब से जोड़ नहीं रहना चाहिए, 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हो। 40 वर्ष तक आपको मौका मिल रहा है, तो और क्या मिलेगा। तो 40 वर्ष तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, पेंशन वगैरह का है, तो नियुक्ति होने कर्मचारियों ने अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। तो अभी राजस्थान सरकार ने जो पेंशन की योजना लागू कर रखी है ओपीएस वाली, तो वो इसका लाभ भी आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हो। परीक्षा शुल्क जमा करवाना वगैरह है, वो डेट तो जल्द ही जारी हो जाएगी। परीक्षा की जो एग्जाम डेट है उसके लिए भी अलग से जानकारी दे दी जाएगी। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन है, आप जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, वहाँ लिंक दिया होगा, उससे वहाँ आप आवेदन कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आवेदन करोगे, तो यहाँ ऐसा एक पेज खुलेगा, वहाँ से आप SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो ये जो कृषि यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उसकी जानकारी मैंने यानी कि आपको एडवांस में बता दी है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, एज लिमिट भी बता दी है, 18 से 40 तक रहने वाली है, क्वालिफिकेशन भी बता दी है। तो सारी की सारी जानकारी यानी कि मोटा मोटी इसमें मिल गई है। अब मेन रहती है अपनी पदों का विवरण। पद जो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार डिवाइड होंगे, तो 430 पद हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन आएगा। 430 पदों में बात करें, तो जैसे 430 पद टोटल हैं, तो आधे पद हैं, तो कम पद हो गए इस बार। अब इसमें देखना है कि जनरल कैटेगरी है उनके लिए कितने होंगे, ओबीसी के लिए कितने होंगे, एसटी के लिए कितने होंगे, और एससी के लिए कितने होंगे। तो अलग अलग जैसे ही नोटिफिकेशन कंप्लीट जारी होगा, तो आपको कंप्लीट जानकारी उसके बारे में बता दी जाएगी। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।